हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 6 के भूगोल में पाठ 7 विश्व में भारत ये चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में विभाजित है और महाद्वीपों पर विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों वाले अनेक देश है। और भारत जो है वह किस गोलार्ध में स्थित है? यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और एशिया महाद्वीप में है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश देश के लगभग बीच से होकर गुजरती है और दक्षिण से यानी नीचे से ऊपर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से है और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। इस प्रकार दक्षिण से उरत भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना हुआ? 29 अंश 2 मिनट हुआ। और हम जानते हैं कि भारत देश का दक्षिण से उत्तर की ओर वास्तविक विस्तार जो है वह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा पॉइंट से है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। पश्चिम से पूर्व की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार यानी देशांतर अगर हम देखेंगे उसका विस्तार तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। और इसी प्रकार पश्चिम से पूर्व भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29 अंश 18 मिनट है। भारत पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर और ये हमारा पूरब हो गया अरुणाचल प्रदेश, और उससे लेकर पश्चिम में कच्छ तक 2933 किलोमीटर चौड़ा है तथा उत्तर में जम्मू कश्मीर यहाँ है, उससे लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई है? 3214। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का कुल क्षेत्रफल यानी एरिया है। भारत में समय, अब हम भारत में समय के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखा जाए तो अधिक देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री 18 मिनट के कारण भारत के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे की अंतर होती है, क्योंकि एक देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। तो एक ही देश में अलग अलग समय होने की समस्या को दूर करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय को भारत का मानक समय मान लिया गया है, यानी ये वाला जो लाइन है ये हमारा मानक समय है पूर्वी देशांतर, और जो कि ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के मानक समय का देशांतर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर से उसके पास से गुजरती है। अब हम देखेंगे कि भारत देश के उत्तर में क्या है? भारत देश के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। 3 तरफ से घिरा होने के कारण भारत प्रायद्वीपीय देश कहलाता है। और भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं। कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह देखिए, यह जो हमारा भारत का नक्शा है इसमें पड़ोसी देश को दर्शाया गया है। जैसे कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। और अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारे पड़ोसी देश है ये कैसे होते हैं? ये हमारे देश की सीमा से जुड़े हुए हैं और इनके यहाँ पर दिया भी हुआ है कि 7 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल
भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार, बर्मा की स्थलीय सीमाएं भारत की सीमाओं से जुड़ी है, जबकि श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो पड़ोसी द्वीपीय देश है। ये द्वीपीय देश हैं क्योंकि ये चारों तरफ महासागर से घिरे हुए हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत और उनके पड़ोसी देशों में सांस्कृतिक समानता है। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के सभी पड़ोसी देशों में है, जिनके प्रमाण इन देशों में मिलते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अविभाजित भारत के हिस्से भी रहे हैं। तो जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश, ये हमारे भारत का ही पार्ट था और जो कि बाद में विभाजित हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इनकी राजधानी, प्रमुख नगर, भाषा, मुद्रा और उद्योग किस किस में वहाँ होता है। जैसे अफगानिस्तान है, उसकी राजधानी काबुल है, प्रमुख नगर कंधार, भाषा पश्तो एवं दारी और मुद्रा अफगानी और उद्योग जो है वह ऊन और कालीन है। पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद, प्रमुख नगर कराची, भाषा उर्दू, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, उद्योग चीनी सूती वस्त्र और चमड़ा। चीन जो है उसकी राजधानी बीजिंग है, प्रमुख नगर शंघाई, भाषा मैंडारिन, मुद्रा युआन और उद्योग क्या है, कपड़ा, विद्युत सामग्री। नेपाल का देखा जाए तो काठमांडू इसकी राजधानी है और विराट नगर प्रमुख नगर है। नेपाली भाषा है नेपाल में और मुद्रा नेपाली रुपया और उद्योग चीनी कागज कपड़ा। भूटान का जो राजधानी वह थिम्पू है और इसकी प्रमुख नगर जो है वह पर्रो है। भाषा भूटानी, मुद्रा गलत्रम, उद्योग पशुपालन, बांस और ऊन। बांग्लादेश का राजधानी जो वह ढाका, प्रमुख नगर चटगांव, भाषा बांग्ला, मुद्रा टका और उद्योग चमड़ा अखबारी कागज। म्यांमार की राजधानी नायपियोडो है और प्रमुख नगर मांडले, भाषा बर्मिस है और मुद्रा जो है वह कौन सी है, बर्मिस क्यात। उद्योग कृषि, सीमेंट, लकड़ी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और प्रमुख नगर क्या है, कैंडी। भाषा जो है वह सिंघली व तमिल, मुद्रा रुपया, उद्योग सूती कपड़ा और ग्रेफाइट। मालदीव जो है वो उसकी राजधानी माले है, प्रमुख नगर अड्डू सिटी, भाषा धिवेही, मुद्रा मालदीवी रुपया और उद्योग मछली पालन, पर्यटन है। अपना भारत, अब ये देखिए एक पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मैप यहाँ पर मानचित्र दिया हुआ है। इसमें हमारा जो देश है वह कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में बटा हुआ है। जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो शुरू होती है वह कहाँ से शुरू है, यहाँ पर लद्दाख है, ये केंद्र प्रशासित है। श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, देहरादून, इस तरह से सारे जितने भी स्टेट्स हैं हमारे वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। जैसे कि और इसके बाद हम देखेंगे कि जिस प्रकार हमारे जो देश हैं वो बटे होते हैं वह कितने राज्यों में बटे हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में बटे हैं। और राज्य जो होते हैं उनमें सीधा केंद्र प्रशासित जो प्रदेश होते हैं उनमें जो शासन व्यवस्था है वो सीधे केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है, इसीलिए इसे केंद्र प्रशासित प्रदेश कहते हैं। और राज्यों में राज्य के जो वहाँ नेता होते हैं, जो हमारे सीएम होते हैं, राज्य के जो अधिकारी होते हैं, शासन व्यवस्था राज्य स्तर पर होती है। ये कुछ राज्य है, 28 राज्य, इनके नाम क्या क्या है। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी हैदराबाद है, जिसको अब कहा जाता है कि ये इसकी डिवीज़न भी हो गई है और अमरावती इसकी राजधानी हो गई है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा
ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, और तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ और उत्तराखंड देहरादून और पश्चिम बंगाल कोलकाता। तो ये हमारे 28 राज्य हैं। और जो हमारे केंद्र प्रशासित प्रदेश है वो कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, दादर नागर हवेली और दमन दीव जिसकी राजधानी दमन है, दिल्ली है, लक्षद्वीप कवारती है, पुडुचेरी इसकी राजधानी पुदुचेरी है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और लद्दाख की राजधानी लेह है। और यहाँ पर हमने जैसे पढ़ा, ये हमारे 28 जो राज्य हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। इसकी जो क्षेत्रफल है ये 3,42,239 है। और इसी तरह देखा जाए तो इसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है। और लेकिन जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे पहले नंबर पे आता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया भी हुआ है कि ये कुछ क्वेश्चंस है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम क्या है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान चौथे स्थान पर आता है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान पहला है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम सिक्किम है। तो आज हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। और अगर आपको कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस लिख सकते हो, पूछ सकते हो। देखिए जिस तरह से हमने आज पढ़ा, क्या क्या पढ़ा है। जो हमारा भारत है वह विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है, किन किन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। और भारत में समय जो भी हम देखते हैं वह ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा, जो मानक समय वो कहाँ है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और यह कहाँ पर माना गया है? यह माना गया है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से गुजरता हुआ, प्रयागराज शहर के पास से गुजरता हुआ। और ये हमने पढ़ा कि भारत के पड़ोसी देश जो है वो कौन कौन से हैं, और इनकी मुख्य राजधानी कहाँ है, इनके प्रमुख नगर, भाषा, मुद्रा और उद्योग क्या क्या हैं। और अपना जो भारत है वह कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में बटा है, ये चीज़ हमने देखा। और इसकी क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर कौन सी राज्य पहले नंबर पे है और कौन से उसके बाद, ये भी हमने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए बाय।